Yes, yes, yes. Raise the curtain. Raise the curtain. Yeah, good. Good morning, children. How are you all? आज मैंने क्या बोला, स्टार्ट किया बाय सेइंग रेज द कर्टन। क्या होने वाला है आज ऐसा? ये कोई प्ले होने वाला है क्या? आज हम आपके लिए प्ले ही लेकर आए हैं, कोई स्टोरी नहीं लेकर आए हैं, ठीक है? ऐसे भी नहीं लाए हैं। आज हम प्ले को एंजॉय करेंगे। कौन सा प्ले है ये प्ले है वन एक्ट प्ले। कौन सा प्ले? ये प्ले का भी एक काइंड होता है, वन एक्ट प्ले है और ये लिखा है एंटन चेखोव ने। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है पहले? हैव यू एंजॉयड हिंथ द बेगर? डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन? 9th क्लास में थे जब आप। मोमेंट्स का लेसन 10 किया ना एंजॉय? 10वीं में भी आ गया है ये। लेसन 11 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी टाइटल नहीं बताता। और प्ले आप 11th में भी देखेंगे, द ब्राउनिंग वर्जन देखेंगे आप, ठीक है? तो वो भी वन एक्ट प्ले है, हालांकि वो एंटन चेखोव का नहीं है। तो ये जिस प्ले की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका है लेसन 11 फर्स्ट फ्लाइट से, द प्रपोजल या प्रस्ताव। और इस वन एक्ट प्ले में कौन कौन है? वन एक्ट प्ले की बस एक ही सीन है, जिसमें दृश्य एक ही है, जिसमें 3 जो हैं कैरेक्टर हैं। इट इज़ इनेक्टेड बाय 3 कैरेक्टर्स। स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर हैं, और दूसरी हैं नतालिया स्टेपनोवना, हिज डॉटर हैं जो 25 ईयर्स ओल्ड की, और थर्ड हैं इवान वैसिलेविच लमोव, ए नेबर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव के नेबर हैं, जो कि हैं एक लार्ज हार्टेड बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर हैं जो। तो ये हम एंजॉय करने वाले हैं। 10th क्लास सही समझे आप। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किया है कि नहीं किया है? और कम से कम अपने एक क्लासमेट को इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजना और उसका नाम लिखना कि आपने ये लिंक किसको भेजा है, और आपके स्कूल का नाम भी लिखना। मेरी क्लास में है, मैंने उसको ये प्रपोज़ल भेजा है कि द प्रपोज़ल के इस वीडियो को वो ज़रूर देखे, ठीक है? तो बनेगी ना बात। आप प्रपोज़ल भेजो कि विजय सर का द प्रपोज़ल पर ये लेसन आप ज़रूर देखिए, वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप रिकमेंड कर रहे हैं। क्या होता है प्रपोज़ल? प्रपोज़ल, ये 3 पिक्चर देखिए आप, ये तीनों में एक आइडिया रन हो रहा है और वो है प्रपोज़ल। एक प्रपोज़ल होता है सजेशन, प्लान, कि कैसे हमारी कंपनी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या करेगी, प्लान फॉर डूइंग समथिंग। दूसरी फोटो आप देख सकते हैं, इट इज़ एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान। वो एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन करता है उसको कि हम ऐसे चलने वाले हैं। और एक प्लान और देखिए जो आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। ये फोटो देखिए आप, ब्यूटीफुल ना? द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। फ्रेंडशिप करने के लिए या मैरिज के लिए हम कहते हैं ना, प्रपोजल आया है, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं करनी उससे फ्रेंडशिप, कहते हैं ना हम। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप का प्रपोजल नहीं है, मैरिज का प्रपोजल है। कहानी है चुबुकोव, उसकी डॉटर और देयर नेबर लमोव की। वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रपोजल, जो मैरिज की बात चलनी है यहाँ, लमोव और नटालिया की चलनी है। तो जो रिश्ता हम करते हैं, शादी का प्रस्ताव जो रखते हैं, हम कहते हैं ना कि बराबर के घर में करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। रिच पीपल इन लस्ट टू इंक्रीज देयर एस्टेट। जो ये टेंडेंसी होती है, इट इज़ टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। वो छोटा घर नहीं, टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स by encouraging marriages that make good economic sense। उनको लगता है कि ये वो सेंस, इकोनॉमिक सेंस देखते हैं वो ज़्यादा। क्या हमारे यहाँ ऐसा है? इंडिया में ऐसा है, रशिया में हो सकता है ऐसा हो। शादियाँ भी अलग अलग देश में अलग अलग कल्चर के मुताबिक होती हैं। अलग अलग कंट्री का अलग अलग कस्टम है, इंडिया का, रशिया का। यहाँ पर आप अगर देखें योर वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, द प्रपोजल बाय एंटन चेखोव, जो ये है, उसमें एक बात डाली गई है कि इंडियन और रशियन मैरिज का जो है कस्टम क्या है,
क्या सिमिलरिटी हैं और क्या डिफरेंस हैं। चलिए हम 1 मिनट के लिए उसी पर डिस्कस कर लेते हैं कि वेडिंग जो है हमारे यहाँ, हिंदू वेडिंग सेरेमनी इज़ द फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बॉन्डिंग यूनियन ऑफ टू पीपल है। इट्स ऑल्सो अबाउट द कमिंग टुगेदर ऑफ टू फैमिलीज थ्रू प्रेयर एंड सेलिब्रेशन। हमारे यहाँ तो एक त्यौहार है वो, है ना। और जैसे बारात जाती है, कैसे वेलकम होता है, सालियों की छेड़छाड़ करते हैं, रिबन काटते हैं, है ना। द ग्रूम्स अराइवल इज़ अ बिग सेलिब्रेशन इन इंडियन वेडिंग, यस। और बारात का आना तो वो तो अपने आप में ही एक पॉम्प एंड स्प्लेंडर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजे बाजे, है ना। और ये आप देख सकते हैं सालियाँ मजाक करते हुए और घोड़े पर आते हैं सारा बैंड बाजा लेकर, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ आपने देखा होगा जयमाला। पहले हम इंडियन की बात कर लेते हैं, फिर रशिया की भी बात करेंगे। जयमाला इज़ ए गार्डन कंप्राइज्ड ऑफ स्ट्रंग फ्लावर्स दैट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द न्यूलीवेड्स। फ्लोरल गार्लैंड्स होती हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, गले में डालते हैं। और फिर कितना अच्छा लगता है हमें जब सिंदूर की हम रस्म अदा करते हैं, कितना टचिंग मोमेंट होता है। दैट रेड पाउडर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रशियन बाबू। वहाँ तो रमेश बाबू होता है ना। किस फिल्म का है ये, मुझे बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कहती है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो हम यहाँ अगर रशिया और इंडिया की कंपैरिजन कर रहे हैं तो रशियन को हम कहेंगे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रशियन बाबू। लेकिन हम जानते हैं एक चुटकी सिंदूर 7 जन्म का साथ। रेड पाउडर इज अप्लाइड टू द ब्राइड्स हेयर सिग्निफाइंग दैट शी इज मैरिड, या तो ये है। और उससे पहले हल्दी की रस्म और दुल्हन का, ब्राइड का पूरी तरह हीना से जो है आप सजाते हैं अपनी आर्म्स को, हैंड्स को। वेयर ब्राइड्स हैंड्स एंड फीट आर अडॉर्न्ड विद हीना। कितना सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। और सबसे पवित्र मंगलसूत्र की रस्म, the bride is draped in a necklace of black and those gold beads by her new spouse। या ट्रेडिशनली क्या माना जाता है, द लक्ष्मी एंड द हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ, फॉर्चून एंड प्रोस्पेरिटी इज इन्वॉल्व इन दिस मंगलसूत्र। ये जो है थ्रेड जो होता है उसका वो बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे यहाँ तो, ठीक है। और फिर फेरे होते हैं, कैसे कपल वेड्स अंडर अ मंडप, अग्नि के चारों ओर टेम्परेरी स्ट्रक्चर में पंडित के सामने, या तो और लास्टली टचिंग मोमेंट जिसमें सभी रो पड़ते हैं, समझ गए, विदाई, कन्यादान। द फादर ऑफ द ब्राइड गिव्स हर अवे, गिव्स ब्राइड अवे, ओके ले जाओ भैया, अच्छा है। द गुड बाइज आर हार्ट वार्मिंग एंड टीयरफुल ड्यूरिंग द विदाई सेरेमनी। आपने भी देखा होगा, और कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग भी उस समय चलते हैं। ये सुन लीजिए आप, है ना। कौन सा है आपका फेवरेट, चलिए कौन सा गाना आप चाहेंगे डोली के समय, अगर आप गर्ल हैं तो जब आपकी डोली जाए, पापा से विदा लें, मम्मा से और सभी रिलेटिव से, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, मुझे ज़रूर लिखना, सबको पता लगे, ठीक है। चलिए, और फिर बहू, नई बहू तो लक्ष्मी का गृह प्रवेश होता है एक तरह से। तो चलिए, अगर ये सब इंडिया में होता है, इसमें से क्या क्या रशिया में भी होता है ये भी देख लेते हैं। और वेडिंग में बहुत कुछ होता है। तो आज आप बात कर लेते हैं कि वे रस्में जो इंडिया और रशिया में सिमिलर हैं। तो सबसे पहले देख लो, जो हमने बात की बारात की, जो वेडिंग प्रोसेशन है, चाहे उनके यहाँ गाड़ियाँ आती हैं और हमारे यहाँ घोड़े पर और पीछे पीछे बाराती बैंड बाजा होता है, तो प्रोसेशन तो है ना। तो ये कल्चर क्या हो गई, ये तो कस्टम जो है सेम हो गया, सिमिलर, यस और नो। नंबर 1 सिमिलर हो गया, ये बताना यस और नो, एग्री और नॉट। और दूसरा, ग्रूम कमिंग टू ब्राइड्स हाउस टू फेच हर, बारात लेके आता है, तो रशिया में भी ऐसा ही है और इंडिया में भी ऐसा है। हाँ, ये भी सिमिलर हो गया, है ना। वहाँ भी दूल्हा दुल्हन के पास जाता है बारात लेकर, चाहे वो, है ना, कैस्केड ऑफ कार्स ही हो। तो और हनीमून पे जाना, हनीमून पे भी ये भी ठीक है, शादी के बाद हनीमून यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, ठीक है। और शादी में आपने देखा रिसेप्शन है,
रिसेप्शन वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, इज सिमिलर, ठीक है। और स्टीलिंग ऑफ शू, जूते चुराना, वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ये भी सिमिलर हो गया। और ग्रूम जो है फिर पे करता है जूते की कीमत, वहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है। तो ये जो है सिमिलर 6 ट्रेंड हैं। एग्री करते हैं कि नहीं, लिखो एग्री, डिसएग्री करते हैं तो लिखो डिसएग्री। अब डिफरेंट कैसे हो सकता है आप बताइए। डिफरेंट हो सकता है, वहाँ पर क्या करते हैं, इन रशिया फ्रेंड्स एंड रिलेटिव यूज टू मेक पोस्टर्स, राइटिंग स्पीचेस, ऑर्गेनाइजिंग कंटेस्ट, जो शायद आप भी हाँ करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता। हाँ ठीक है, गाजा बाजा डीजे एंड व्हाट नॉट, बट नॉट पोस्टर मेकिंग। उस समय कोई स्केच लेकर या कोई स्पीच लिखने बैठता, आई डोंट थिंक सो। तो आप बताना। और जो वहाँ पर व्हाट हैपन्स इन रशिया कि जो वहाँ पर पीपल जो है ना मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जो दुल्हन अगर 7th फ्लोर पे रहती है तो हर फ्लोर पे वो स्टेयर चढ़ के जाता है, लिफ्ट से नहीं जाता है। और हर फ्लोर पर ही हैज़ टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ब्राइड्स सिस्टर्स और फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। तो ये भी सेम तो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो रिबन पर ही कर ली जाती है शरारत जो करती है जीजा जी के साथ सालियाँ, ठीक है। और फिर शादी के बाद रशिया में क्या होता है कि दे टेक ब्राइड एंड जो कपल है ना, दे गो टू अ सिटी टूर। शादी के तुरंत बाद वो निकल जाते हैं, 1 घंटे बाद आते हैं, सारे शहर में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, तो ये तो डिफरेंट हो गया। और टोस्टिंग भी हमारे यहाँ नहीं होती, वहाँ पर होती है। और किसिंग द ब्राइड है, वहाँ पर ब्राइड को किस किया जाता है पार्टी में, यहाँ पर तो नहीं है। बिकॉज आवर्स इज प्रीडोमिनेंटली अ कंजर्वेटिव कल्चर, तो वी डोंट इवन थिंक ऑफ किसिंग इन पब्लिक, या बाद में और स्टीलिंग ऑफ द ब्राइड होता है वहाँ रशिया में। हमारे यहाँ देखो शू तो है, स्टील करते हैं, सालियाँ जीजा जी के जूते चुरा लेती हैं, लेकिन ब्राइड को ही चुरा लेता है, ये वहाँ पर होता है, मजाक पे होता है भी। उसके दोस्त ही जो हैं, है ना, रिलेटिव फ्रेंड्स जो हैं, वो उसको चुरा लेते हैं और बाद में वो उसको फिर जैसे यहाँ पर रस्म है पैसे दे के, तो वो उसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कितना सिमिलरिटी हो गया, कितना डिफरेंस हो गया रशिया और इंडियन जो है कल्चर का। तो यहाँ पर जो होने वाला है शादी नताल्या और लमाओ की होने वाली है। प्रपोजल ये कहानी है, शुरू कैसे होती है, कैसे वो लड़ते हैं, किन किन बात पे लड़ते हैं, है ना, क्या सब्जेक्ट होता है उनकी, फर्स्ट टाइम क्या बात पे लड़ते हैं, देन सेकंड टाइम क्या इशू होता है उनका, पैटी इश्यू स्टिफल्स पर वो लड़ते हैं। तो वो दोनों क्या हैं, क्वारलसम हैं। यदि आप प्रपोजल चाहें तो आप कैसा ब्राइड या आप कैसी ब्राइड या कैसा ग्रूम चाहते होंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन योर लाइफ पार्टनर, इन मैरिज पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं। पर्सनल क्वालिटी में आप क्या देखेंगे, वो अपीयरेंस, हाउ ही और शी लुक्स लाइक, एंड हिज और हर बिलीव्स क्या हैं, सोचने का तरीका क्या है, एटीट्यूड क्या है, इज पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, हंसाते भी हैं कि नहीं। मैं तो बहुत हंसाता हूँ बच्चों को पढ़ाते वक्त, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है कि नहीं मुझे बताना। तो कैसा हो, या यहाँ पर देखें आप ऐसा हो कि क्वारलसम हो, कोई पैटी इशू पे लड़ता हो। यहाँ पर देखना आप जो नताल्या है वो पैटी इशू पे उससे लड़ने लग जाती है, अरे कोई तुम्हारा हाथ मांगने आया फॉर मैरिज और आप उससे लड़ने लग गए हैं। या आप क्या देखेंगे, वैल्यू सिस्टम देखेंगे उसका, कंपैशन किसी चीज़ के प्रति, काइंडनेस उसकी देखोगे, टॉलरेंस देखोगे आप उसका, एम्बिशन क्या है लाइफ में, बॉय हैं या गर्ल हैं, आप जो भी हैं, तो अपने पार्टनर में क्या आप चाहेंगे, तो उसका एटीट्यूड क्या है मनी और वेल्थ को लेके, तो ये सब हम देखते हैं, है ना। तो एजुकेशन और उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, हम यही सब देखते हैं ना। यहाँ पर एक बात और आएगा कि नताल्या जो है, जब लमो उसका हाथ मांगने आ ही गया है अपना प्रपोजल लेकर, तो उसको अपने मिसबिहेव पर रिग्रेट भी होता है। क्या आपको कभी रिग्रेट हुआ है ऐसा कि आपको लगे कि अरे वो तो बड़ा बढ़िया था, मेरे से गलती हो गया, या वो बहुत अच्छी थी, मेरे से गलती हो गया, मैंने मिसबिहेव किया उसके साथ, तो रिग्रेट हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है ऐसा ही हो रहा है। कुछ नताल्या जो कि 25 की है, वो पहले ही लव सिक कैट है और कोई आता है और वो लड़ने बैठ जाते हैं। तो एक एंगर मैनेजमेंट की ज़रूर हम यहाँ बात इस कहानी से सीखेंगे, इस प्ले में नताल्या से, कि हाउ टू मैनेज टेम्पर,
आपने सीखना है प्यारे बच्चों। अभी आप 10th क्लास में हैं। एंगर पर तो हमने लूज टेम्पर नहीं करना है। डू यू गेट एंग्री क्विकली, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, और डू यू रिमेन काम इवन इन ऑड सिचुएशंस? तो मुझे लिख के बताएं, ठीक है। तो चलिए समरी देख लेते हैं। पहले बहुत कुछ हमने किया, क्योंकि पहले 2 पेजेस में यही सब डिस्कस था, रशिया और इंडियन वेडिंग के बारे में। रशिया की वेडिंग का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था कैसे होती है। तो चलिए अब समरी कर लेते हैं। कर्टन उठा दीजिए। कर्टन उठते ही व्हाट इज हैपनिंग, लोमो enters his neighbor Chubukov's house, who is fully dressed up in the evening attire. evening dress उसने डाली हुई है, फॉर्मल है बिल्कुल। चुबुकोव देखता है, उसको ग्रीट करता है, हेलो हाउ आर यू। ही इज़ वेरी पोलाइट। फर्स्टली चुबुकोव इज़ वेरी पोलाइट एंड ही आस्क्स अबाउट हिज वेल बीइंग, कि कैसे हो लमो, हाउ आर यू। एंड चुबुकोव इज सरप्राइज टू सी हिम वेल ड्रेस्ड एंड आस्क हिम द ओकेजन, कि आज क्या बात है, रीजन भैया, यू आर कमिंग लाइक दैट, ड्रेस्ड अप इन फॉर्मल, व्हाई दिस गेट अप, व्हाट इज योर प्रोग्राम, व्हाई दिस इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, आर यू गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे हो क्या। तो वो क्या जवाब देता है, नो नो नो, नो स्पेशल ओकेजन। और वो बोलता है दैट ही हैड जस्ट कम टू सी, मिलने आया। वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूं। कहता है लेट्स सी इट्स लाइक दिस। ही स्टार्ट्स, को जो कुछ कहने आया, प्रस्ताव लेके आया, तो वो घबराता है, घबराहट होती है ना, वो एक्साइटेड है। ही काम्स हिमसेल्फ एंड ही आस्क्स फॉर वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। तो मैं भी पानी पी लेता हूं इतने। तो ही ड्रिंक्स वाटर। तो चुबुकोव इस दौरान सोच रहा है, जब वो पानी पी रहा है, ही थिंक्स दैट लमो हैज़ कम टू आस्क फॉर मनी। मुझे लगता है ये पैसे चाहिए इसको उधारे, और आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी, बिल्कुल उसको नहीं देने वाला हूँ। एंड देन ही अगेन आस्क्स हिम द मैटर ऑफ कंसर्न, और यहाँ पर लोमो टेल्स हिम डायरेक्टली कि वो किस लिए आया है। ही इज़ देयर, ही टेल्स Chubukov that he is there, he had come to ask for his daughter's hand in marriage. Chubukov ये सुनता है, he is very excited. अरे बेटी के लिए रिश्ता आया भाई, ये तो expresses his cheerfulness, वो खुश है। His long pending desire is getting fulfilled now. वो क्या करता है, he kisses Lamo, उसको वो चूमता है। एंड ही देन कॉल्स नतालिया टू ब्रेक हर द ग्रेट न्यूज़, कि मैं ये खबर नतालिया को सुनाकर आता हूँ, आप रुको। तो लोमो को वो डाउट है इफ़ नतालिया विल कंसेंट फॉर दिस मैरिज। उसको डाउट है क्योंकि वो 35 का है, उसको डाउट होता है कि पता नहीं वो मान जाएगी कि नहीं मान जाएगी। और चुबुकोव उसको कहता है कि वो बोलता है कि नो नो नो, कोई डाउट मत करो, नतालिया विल कंसेंट बिकॉज शी इज लॉन्गिंग फॉर हिज लव। और इस तरह से ये कह के ही देन एग्जिस्ट टू कॉल हर। और यहाँ पर वो अकेला बैठा है लमो, ही इज नर्वस, ही फील्स नर्वस दैट इट इज इन हिज फेवर। He reassures himself that Natalia would be a great partner for him. She is average looking, an excellent housekeeper, and she is well educated. What else could one ask for? और कोई मेरे जैसा 35 साल का चाहेगा भी क्या, क्योंकि he was in critical age of 35. Because he wished to live a normal and ordinary life. अब वो एक साधारण और आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। 35 बहुत उम्र हो गई है। He is bit abnormal because he is having high heart rate and he gets upset easily, और वो palpitates। अब क्या होता है, जब वो चुबुकोव जाता है, नतालिया को बोलता है, अब नतालिया आती है। नतालिया एंटर्स टू सी लमो एंड टू हर सरप्राइज, वो देखते हैरान हो जाती है, अरे तुम हो। और फादर हैड टोल्ड मी दैट सम मर्चेंट वाज वेटिंग टू गेट हिज गुड्स, कि पापा ने तो कहा कोई व्यापारी आया है। हाउ डू यू डू, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। हालचाल कैसे पूछते हैं, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू हाउ डू हाउ डू मोदी, हाउडी मोदी आया था ना, एक प्रोग्राम आया था हाउ डू यू डू मोदी, तो हाउडी मोदी रख दिया था उसका नाम। तो यहाँ पर भी दोनों यही पूछते हैं। तो
तो एंड आस्क्स हर वेलबींग, वो भी लोमो भी पूछता है, एंड शी ऑफर्स हिम लंच, और वो बोलता है कि नो ही हैड जस्ट हैड हिज लंच, देन शी ऑफर्स लोमो टू स्मोक, और ही टॉक्स अबाउट, फिर क्या शुरू होता है, जब कुछ बात करने को नहीं है तो हम क्या करते हैं, वेदर की बात करने लग जाते हैं। शी टॉक्स अबाउट द ग्रेट वेदर एंड हाउ बैड इट वॉज द प्रीवियस डे, दैट वर्कमैन कुड नॉट डू एनीथिंग द एंटायर डे, सारा दिन वर्कर कुछ नहीं कर पाए कल, तो आज तो फिर भी ठीक है। और वो बात करने लग जाती है अपनी हेयर स्टाइल के बारे में। सडनली शी नोटिसेस हिज ड्रेस एंड गेसेस इफ ही इज गोइंग फॉर एनी पार्टी, शी इवन कॉम्प्लीमेंट्स हिम एंड आस्क हिम द ओकेजन, तो पूछती है आज क्या मौका है लमाओ, आज इतने फॉर्मल में आए हो। शी आस्क हिम द मैटर ऑफ कंसर्न, he begins by recalling, अब लमो की बारी है बोलने की, तो he begins by recalling good relation between both of their families from the beginning. His late aunt and her husband respected Natalia's parents. वो याद करता है कि हम तो पुराने ही जानकार हैं, हमारे माता पिता एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहे हैं। He even mentions that their lands are neighbors to each other. Even हमारे खेत भी आपस में मिलते हैं। And his oxen meadows touches their birch woods. अब यहाँ पर ये पहला कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। आपसे क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर का या 2 नंबर का जरूर पूछ सकता है वो, कि पहले झगड़े का कारण क्या था। पहले झगड़े का कारण द बोन ऑफ कंटेंशन वाज दिस ऑक्सन मीडोज। अब इसके बारे में देखिए, आस्किंग, वो उससे पूछती है इफ द ऑक्सन मीडोज दैट ही क्लेम्स टू ओन आर एक्चुअली हीज, वो उससे पूछती है कि वो तुम्हारे हैं। शी कुड नॉट बिलीव व्हाट शी वाज हियरिंग, वो उनके कानों में विश्वास नहीं हुआ उसको, नतालिया के, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर द ऑक्सन मीडोज आर हर्स, क्योंकि जितना वो जानती है वो तो उसके हैं। एंड शी आस्क्स लोमो फॉर एन एक्सप्लेनेशन, हेलो कैन यू एक्सप्लेन बिट मोर, विच मीडोज आर यू टॉकिंग अबाउट। वो बोलता है द वंस विच आर वेज्ड बिटवीन बर्चवुड एंड बर्न्ट मार्स। जो बर्चवुड एक तरह का ये ट्री होता है, आप देख पा रहे हैं, टाइप ऑफ ट्री विद स्मूथ थिन ब्रांचेस होती हैं, जिसकी तना, जिसका पतला पत्ता और लंबे होते हैं वो, और बर्न्ट मार्श तक के बीच में जो जगह है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता है, लोमो बोलता है कि वो हमारे हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो हमारे हैं। तो लोमो बोलता है ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, that Natalia has, that you are having a misunderstanding because he is very sure that they are his। वो बोलता है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये मेरे हैं। तो नतालिया कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से आपको लगता है, हैव द ऑक्सन मीडोज बीन हीज बीन योर्स, बताओ कितने समय से आपके हैं। तो लोमो रिप्लाई करता है कि दैट दे हैव बीन हीज फॉर एवर, ये सदा से उसके हैं, कब से क्या पूछती हो। ये सुन के शी कुड नॉट बिलीव हिम। लोमो कहता है ही मेंशंस इवन दैट ही हैज प्रूफ that the land belongs to him. He even highlights that once oxen meadows were a disputed property, but the issue had been resolved and they are now his. ये था, एक बार विवाद था, लेकिन अब वो रिजोल्व हो गया, कई साल पहले हो गया था वो तो, और अब ये पक्का है कि वो मेरे हैं। वो बोलता है कि his aunt's grandmother, कि मेरी आंटी की दादी ने had given the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of her father's grandfather, कि तुम्हारे पापा के दादा को मेरी आंटी की दादी ने तुम्हारे किसानों को दिए थे यूज करने के लिए हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज गिवन फॉर 40 years एंड द peasant got in the habit of regarding it as their own। उन्हें लगने लगा कि हम इसके मालिक हैं। Since childhood she had heard, और नतालिया क्या कहती है, अरे क्या बात करते हो लमाओ, since my childhood I have heard from my grandfather and great grandfather that this land, that our land extended till the burnt marsh, so oxen meadows are mine। She completely trusted them and does not see any point in arguing about its ownership। मुझे बिल्कुल भी इसकी ओनरशिप पे संदेह नहीं है। They are mine, mine, mine। She takes it as a joke। It's a kind of joke। Lamau, what are you saying?
300 years. Since 300 years they are mine. And now someone comes and claiming it to be his property. Lamo, what is this? It's not a big thing, only around 300 rubles. Natalia is highly disappointed by this unfairness. लगता है ये क्या तुम धोखेबाजी कर रहे हो. She has reluctance on listening to any of his tales. मैं तुम्हारी इन कहानियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाली हूँ. ये मेरे हैं तो दोनों मेरे 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 माइन 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 दोनों लड़ पड़ते हैं. अब देखो बात थी प्रपोजल की जो लोमो लेके आया नताल्या के लिए चुबुकोव से बात करने उसके पापा से, और कहाँ झगड़ने लग गए. ट्रिफल्स पर लड़ते हैं वो, पैटी इश्यूज पर लड़ते हैं वो. और नताल्या का स्टैंड देखना भी आप करेक्टर स्केच दोनों के नोट करते रहो. अभी क्या हो रहा है अपने आप करेक्टर स्केच बन जाएगा. शी वॉन्ट कम, वो बोलती है कि आई वॉन्ट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इफ यू आर वेल ड्रेस्ड. ओके, विल नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट दे आर योर्स, दे आर माइन. शी वॉन्ट्स नथिंग फ्रॉम हिम, वो बोलती है, एंड डज नॉट इंटेंड ऑन गिविंग एनीथिंग दैट इज हर्स. मुझे तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगी. ऑक्सन मीडोज आर माइन माइन माइन. रिमेंबर, वो कहता है कि इवन ही डज नॉट वैल्यू दी ऑक्सन मीडोज मच, बट ही इज जस्ट बीइंग फेयर. इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि जो मेरा है भैया. ही इवन ऑफर्ड टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ द मीडोज टू हर. वो बोलता है कि मैं तुझे गिफ्ट में दे सकता हूँ वो, पर तुम ऐसा ना कह कि वो तेरे हैं. इट्स मैटर ऑफ प्रिंसिपल. तो वो क्या कहती है, अरे तू क्या मुझे गिफ्ट में देगा, इवन आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. इवन नताल्या इज शॉक्ड कि ये तुम क्या कह रहे हो कि हाउ ही इज ऑफरिंग टू गिफ्ट हर प्रॉपर्टी टू हर ओनली, कि तू मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही गिफ्ट करेगा. शी सेज दैट ही हैड बीन एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज and till then they thought of him as a friendly neighbor. Even last year you forgot we offered you our threshing machine. You are so thankless. You are not showing us the due respect to us. She even accuses him of being a land grabber, कि तुम तो जमीनों पे कब्जा करते फिर रहे हो. And she again mentions that Oxen Meadows are hers. और वो कहता है हमारे हैं. आवर्स माइन, आवर्स माइन. लोमो भी अडामांट है, वो भी अड़ा हुआ है. तो वो गुस्सा आ जाता है नताल्या को. बोलती है कि मैं अभी भेजती हूँ. आई विल सेंड मोवर्स. मोवर्स होते हैं वो घास काटने वाली मशीन भेजकर और सारा कब्जा लूंगी मैं. आई विल सेंड मोवर्स आउट टू द मीडोज एंड दे विल कट ग्रास देयर. आज ही भेजूंगी. झगड़ा हो गया दोनों का फिर से. और वो क्या बोलता है कि इफ यू विल सेंड मोवर्स देयर आई विल हिट देम. वो बोलता है मैं उन्हें पीट दूंगा. तो तू पीट देगा मेरे मोवर्स को. यू डेयर नॉट. तो शाउट करते हैं एक दूसरे पे. वो कहती है बिहेव एंड रेफ्रेन फ्रॉम शाउटिंग लोमो इन हर ओन हाउस. आप मेरे ही घर में मुझ पर शाउट कर रहे हैं. उन दोनों के झगड़े में अब चुबुकोव एंट्री करता है. चुबुकोव ने अब तक नहीं बताया होता नताल्या को कि वो किस लिए आया है, और वो यही सोचती है. तो वो देखता है दोनों झगड़ रहे हैं कि वो तो अच्छी भली न्यूज़ देकर गया था, अच्छी भली लोगों का ऑफर लेकर गया था, और ये मैं आया हूँ आप लड़ रहे हैं. व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग यू बोथ. और नताल्या आस्क हर फादर टू कंफर्म द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज. कहती पापा इसको बताओ ऑक्सन मीडोज किसके हैं. तो चुबुकोव भी शुरू हो जाता है अपनी नताल्या बिटिया के फेवर में. ही टेल्स लोमो द सेम थिंग दैट दे आर आवर, दे आर चुबुकोव्स, not Lomos. He only reasons that the peasants got to use Oxen Meadows for free was because it was a disputed land, but now it is very clear to everybody that Chubukovs own it. अब तो सारा जानते हैं, सारा इलाका जानता है कि ऑक्सन मीडोज तो चुबुकोव्स के हैं. He even blames Lomo of not seeing the plan, कि तुमने नक्शा नहीं देखा. तो लोमो कहता है नो मुझे नहीं मालूम, आई विल प्रूव दिस. चुबुकोव कहता है नो यू वॉन्ट प्रूव. चुबुकोव रिप्लाई करता है कि ही डज नॉट इंटेंड ऑन क्लेमिंग समथिंग दैट इज नॉट हिज एंड ऑल्सो डज नॉट वांट टू गिव अवे व्हाट इज हिज.
मुझे किसी का 1 इंच भी जगह नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी जगह भी किसी को नहीं दूंगा, वे हमारे हैं। और वो कहता है ही वुड रादर गिव इट टू हिज पीजेंट्स फॉर फ्री देन टू हिम। तुम्हारे नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे दान में देनी पड़े ये किसानों को, अपने मजदूरों को। तो लोमो कहता है हाउ कैन यू गिव अवे समथिंग दैट इज नॉट योर्स, दैट इज समवन एल्स प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू गिव इट in donation to your peasants? Chubukov also gets irritated by the tone in which Lomov choose to speak to him. I am double your age, वो बोलता है, and I deserve to be spoken with respect, politeness and all that. गुस्सा करता है उसको। तो लोमोव कहता है कि ये जो मेरी impolite हूं ना, अगर मैं, ये टोन है मेरी, इज अ रिएक्शन टू what you have been doing. इसका रीजन तुम हो। दैट यू आर क्लेमिंग लोमोज लैंड टू बी योर्स। और लोमो भी गुस्से में ही कॉल्स चुबकोव ए बैड नेबर एंड ए ग्रैबर, वो भी उसको कह देता है। से अगेन चुबकोव एजिटेट्स। और नतालिया भी आस्क हर फादर कि अभी भेजो मोवर्स को, टू सेंड द मोवर्स टू ऑक्शन मीडोज एट वंस। पापा अभी भेजो घास काटने की मशीन लेके, तभी हमारा कब्जा होएगा इस पे, ये तो अपने बनाई जा रहा है। तो लोमो भी थ्रेटन्स टू टेक द मैटर टू कोर्ट। तुम भेजो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, एंड प्रूव इट टू देम दैट ही इज द रियल ओनर। मैं प्रूव कर दूंगा कोर्ट में कि मेरा है ये सब। तो ये बात सुन के चुबकोव को और गुस्सा आता है। ही एक्यूजेस लोमो दैट ही इज जस्ट लुकिंग फॉर ए चांस टू गो टू कोर्ट। तुम तो कोर्ट में जाने का बहाना ही ढूंढते रहते हो, जस्ट लाइक ऑल ऑफ द पीपल इन योर फैमिली। अपना तेरा पूरा परिवार ऐसा है। अब देखो बात कहाँ चली थी, प्रपोजल लेकर आया है, और लड़का लड़की का झगड़ा शुरू होता है, और अब फादर भी इन्वॉल्व हो जाता है, अपनी डॉटर के पक्ष में बोलता है, और बात अब उनके, अभी देखो क्या क्या होने वाला है। तो लोमो भी मेंशन करता है उनके बारे में, दैट दे आर ऑल रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज, कि हम इज्जतदार लोग हैं। अनलाइक योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा जैसे नहीं है हम, हु हैड बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट। पहले भी कितने मुकदमे तेरे दादे पे हो लिए, हम ऐसे नहीं हैं, हम इज्जतदार लोग हैं। और वो क्या कहता है चुबकोव, अरे क्या बात करता है, ये इनसैनिटी और ये इस इरेशनैलिटी रन्स इन योर ब्लड, रन्स इन ब्लड्स ऑफ लोमो। और नतालिया भी उसका साथ देती है, हाँ हाँ पापा सही कह रहे हो आप। She repeats after her father. और Chubukov calls Lomo's grandfather an alcohol addict. वो उसको कि शराबी था तुम्हारा दादा तो। And breaks the news, और एक ब्रेकिंग न्यूज वो सुनाता है कि Lomo's younger aunt ran away with an architect. हाँ, और तुम्हारी चाची तो उस आर्किटेक्ट नक्शा नवीस के साथ भाग गई थी। हैं, कह रहे हमारे यहाँ ऑक्शन मीडोज, जा अपना। तो लोमो मेंशंस दैट चुबकोव्स मदर वाज हम्बैग्ड। इस पर वो भी शुरू हो जाता है कि तुम्हारी माँ तो कुबड़ी थी, हम्बैग्ड थी वो तो। अब झगड़े में क्या होता है, वो कहता है मैं पहले अब नॉर्मल हूँ, तो वो पल्पिटेट होने लगता है। व्हेन लोमो वाज एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एंगर में होता है, तो ही फेल्ट पुल ऑन हिज साइड एंड हेड, दस ही कॉल्स फॉर हेल्प एंड आस्क फॉर वाटर। वो पानी लेने को बोलता है, एंड द ब्लेम गेम इज स्टिल ऑन। चुबकोव कॉल्स लोमो's फादर अ ग्रीडी गैम्बलर, कि तुम्हारा पापा भी तो जुआरी था, लोभी जुआरी। नतालिया भी शुरू हो जाती है लोमो के लेडीज़ के सेक्शन पर बात करने में। वो जो तुम्हारी चाची थी हैं, वो तो इतनी मोहल्ले की सबसे बड़ी बैकबाइटर थी, चुगलखोर थी, एंड दैट नो वन कुड मैच हर लेवल। और इतनी बड़ी चुगलखोर की उस जैसा तो कोई था ही नहीं। और लोमो भी पलट के चुबकोव को प्लॉटर बुलाता है और कहता है अरे बाप रे, मेरे तो हर्ट में पेन होने लग गया है, दैट ही हैज़ पेन इन हिज हर्ट। एंड नतालिया कॉल्स दिस एक्ट लो, डिसऑनेस्ट एंड मीन, कि तुम लोमो तुम कितने लो हो, कितने डिसऑनेस्ट और कितने मीन हो। और चुबकोव भी ऐड करता है अपने एडजेक्टिव उसके लिए कि आप मैलिशियस हो, डबल फेस्ड हो, इंट्रिगर हो। यस यू आर, ये जचते हैं शब्द तुम पर। ठीक है, तो वो लोमो जो है डायरेक्शन पूछने लग जाता है, मुझे जाना पड़ेगा, माई हार्ट इज पाउंडिंग, माई फुट इज नम एंड ही फील्स एज इफ ही इज डाइंग।
ठीक है। तो चुबको कहता है नॉट टू स्टेप फुट इन दिस हाउस अगेन, कि हमारे घर दोबारा मत आना, ठीक है। और नतालिया भी कहती है टेक द मैटर टू द कोर्ट, टेक द मैटर टू द कोर्ट। तुमने धमकी दी ना कोर्ट में जाओगे, चलो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कोर्ट, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। चुबको अब दोनों हैं, तो चुबको नाउ रिवील्स द रियल रीजन बिहाइंड लोमोव्स विजिट। अभी तक तो नतालिया और चुबको एक थे, अब जब रीजन पता लगने वाला है, जो रीजन छुप गया, दैट रीजन वाज ओवरशैडोड इन दिस डिस्प्यूट ओवर ऑक्सन मीडोज। वो बोलता है कि आई कैन नॉट बिलीव दिस मैन हु केम हियर विद अ प्रपोजल फॉर हर डॉटर, कि मेरी बेटी के लिए एक प्रपोजल लेके आया था। नाउ एज नतालिया वाज अनअवेयर, शी आस्क्स, as Natalia was unaware, she asked her dad which proposal he was talking about, क्या proposal लेके आया था वो। तो वो बोलता है नतालिया, he was here to ask for your hand in marriage, वो तो तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेके आया था। पापा you should have told me earlier, पहले क्यों नहीं बताया। she was stunned, she falls into the chair, she demands to call him back, summon Lomo, दोबारा से बुलाकर लाओ। At this very moment dad, you are responsible for this। अब उसका बिहेवियर चेंज है, लोमो के प्रति उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो ये सुनकर चुबको हैरान हो जाता है कि एक जवान लड़की का बाप होना भी ना कितना मुश्किल है। He calls himself an unhappy man. He intends on shooting himself or hanging himself. कि क्यों मैं अपने आप को फांसी लगा लूँ, मैं गोली मार लूँ मैं तो अपने आप को। इस जवान बच्ची का बाप होना भी कितना मुश्किल है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, हैं। तो वो बोलती है कि जाओ जाओ लोमो को बुला के लाओ, calm down and stop yelling। He runs away to call लोमो। और ये कह के जो है चुबको चला जाता है लोमो को वापस बुलाने, जैसा उसकी बेटी उसे कहती है। एंड चुबको रिटर्न्स हैव ए वर्ड विद हिमसेल्फ, बोलता है कि अब तू ही बात कर इससे, मैं नहीं बात करता तुम्हारे बीच में। कि बोथ ए बर्डन एंड ए कर्स टू बी अ ग्रोन अप गर्ल्स फादर। और वो बोलता है कि वन मोमेंट यू वर कर्सिंग एट ईच अदर एंड नाउ यू आर कॉलिंग हिम बैक टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, है। अभी तो उसको इतना बुरा भला कह रही थी और अभी तो उसके लिए शादी का प्रस्ताव सुन के इतनी बदल गई। और वो क्या कहती है, डैड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है। शी ब्लेम्स हर फादर फॉर अब्यूजिंग हिम, कि तुम्हारी वजह से पापा गलतफहमी हुई है, लोमो को मैंने इतना बुरा भला कहा। तो चुबको भी कहता है कि टेल्स नतालिया नाउ टू हैंडल द सिचुएशन नाउ एंड हैंडल द सिचुएशन योर ओन, आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन नाउ। And now Natalia is in surprisingly in different tone. She suddenly remembers that Oxen Meadows are his. अब वो मान लेती है, हाँ वो तेरे ही है। Sit down Lomo, sit down, cool down. She accepts her mistake, that she was wrong. और वो बोलता है कि land is worth little, but he was just acting on principle, Natalia. I was just acting on principle. Natalia भी, she is trying to change the topic in the hope of bringing up the proposal, कि अरे छोड़ो उस बात को, भूलो ना लगाओ और आ जाओ असली बात पर, प्रपोजल पर दोबारा कहो ना। वो सोच रही है कि जो असली बात करने आया है इडियट, वो वाली बात कर लेना। तो लोमो फिर से बात करता है। अगेन ही मेंशन, मेरी आंट की दादी ने, है ना, आपके पापा के दादा के किसानों को ये दिए थे कुछ समय के लिए। तो फिर से नताला इंटरप्ट करती है। शी आस्क हिम टू चेंज द टॉपिक, शी थिंक्स, अब वो सोच रही है कि हाउ कुड शी ब्रिंग हिम टू डिस्कस द मैरिज प्रपोजल, कि कैसे इस बुद्धू को असली टॉपिक पर लेके आऊं, क्योंकि लड़की तो पहल करती नहीं ना। यस, तो शी आस्क्स लोमो इफ ही शैल रिज्यूम शूटिंग। तो दूसरी बात शुरू करती है वो कि तुम शूटिंग शुरू कर रहे हो फिर से गन के साथ। वो बोलता है नो आफ्टर द हार्वेस्ट आई विल स्टार्ट बिकॉज माई डॉग गैस सफर्स डिफिकल्टी इन वॉकिंग प्रॉपरली। मेरा जो डॉग है ना गैस, अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है।
क्वेश्चन या तो आएगा कि पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या था या फिर आएगा दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ठीक है। तो शी शोज हर सिंपैथी कि तुम्हारा डॉग ठीक से चल नहीं पा रहा है, क्या हुआ है, टांग पर चोट लगी है, एंड आस्क्स हाउ ही हैड गॉन लेम, कि कैसे वो लंगड़ा के चल रहा है। तो वो बोलता है कि इट माइट हैव बीटन बाय सम अदर डॉग, वो डॉग हो सकता है नतालिया का ही हो, एंड और वो उसको रिग्रेट होता है कि ये मेरा कुत्ता जो था, हमारा जो डॉग है ये जो मेरा डॉग है वो बेस्ट डॉग था, और ही हैड पेड 125 रूबल्स फॉर दिस डॉग। तो नतालिया बोलती है वेरी हाई प्राइस, ये तो बहुत महंगा है। नो नो नो, कहता है इसकी अगर हम ब्रीड को देखें तो उस हिसाब से ही मुझे सही मिल गया गैस। तो वो बोलती है कि पापा तो 85 रूबल्स का ले आए थे हमारा डॉग स्क्वीज़र, हु इज़ वे बेटर देन गैस, और तुम्हारे वो 125 रूबल के गैस से तो मेरा स्क्वीज़र 85 रूबल्स का कहीं बेटर है। तो दोनों इस बात पे लड़ने लग जाते हैं। तो पहला रीजन था ऑक्सन मीडोज, ठीक है, और दूसरा रीजन हो गया अब ये डॉग्स। तो पैटी इश्यूज़ पर लड़ना, ट्रिफल्स पर लड़ना, ये उनकी आदत है। दोनों ही क्वारलसम हैं और लास्ट लाइन तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। वो बोलता है कि अभी वो थोड़ा यंग है लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। ही इज़ बेस्ट व्हेन इट कम्स टू पॉइंट एंड पेडिग्री, जो इसकी नस्ल पर देखे तो अपनी नस्ल में ये सबसे अच्छा है। और लोमो कहता है हाईलाइट्स, वो करता है हाईलाइट करता है दैट हर स्क्वीज़र इज़ एन ओवरशॉट। ओवरशॉट क्या होता है? ओवरशॉट होता है, ओवरशॉट रेफर्स टू एन अपर जा विच इज़ लॉन्गर देन दी लोअर जा। कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं कि आपका डॉग है कोई, ये तो ओवरशॉट है, विच मीन्स ही इज नॉट गुड एट हंटिंग, ये शिकारी अच्छा नहीं है। देन नतालिया डज नॉट एग्री ऑन दिस। वो बोलता है कि स्क्वीज़र्स लोअर जा इज स्मॉलर देन द अपर जा। हर डॉग बीइंग अ थोरोब्रेड, द सन ऑफ हार्नेस एंड चिजल्स, she says that Guess on the other hand is old and ugly as a worn out cab horse। बेकार है तुम्हारा ये। लोमो कहता है although his dog is old, still any day better than Squeezer and he won't exchange Guess for 5 Squeezers। मुझे कोई 5 स्क्वीज़र भी देना तो भी मैं उसको अपना एक गैस ना दूं, इतना बढ़िया लगता है मुझे। क्या कहती है? डॉग्स लाइक गैस कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट अंडर एवरी बुश एंड दैट ही इज नॉट मोर देन 25 रूबल्स। नतालिया कहती है देखो लोमो, फर्स्ट यू falsely claimed Meadows to be yours, then you are saying that Guess is better than Squeezer। She feels that you are out of your mind। इन लोमो फिर भी यही कहता रहता है, वो इंसिस्ट करता है that your dog is overshot। तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, Guess is better, और वो कहती है Squeezer is better, Guess is better, Squeezer is better। पहले था कि mine ours, now Guess is better, Squeezer is better। They start fighting again। तो वो बोलता है आई कांट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हर्ट इज़ पल्पिटेटिंग, क्योंकि वो 35 है और वो उसका हर्ट भी जो है थोड़े झगड़े पे ही पल्पिटेट करने लगता है। नतालिया भी उसको टॉन्ट करती है एंड सेज दैट दोज हु आर्ग्यू द मोस्ट नो द लीस्ट। जो बोलते ज़्यादा है ना उनको जानकारी कम होती है। तो वो बोलता है स्टे क्वाइट, चुप हो जाओ। लेकिन नतालिया स्टिल कंटिन्यूज आर्ग्यूइंग and refuses to stop until he accepts that her dog Squeezer is better than his Guess। जब तक तू ये नहीं कहता कि तेरे गैस से मेरा स्क्वीज़र बढ़िया है, मुझे तो चुप करने को नहीं कह सकता। और वो कहता है नेवर बी ट्रू, दिस कैन नेवर बी ट्रू नतालिया, योर स्क्वीज़र इज द वर्स्ट। वो कहती है नो नो नो, योर गैस इज ओल्ड एंड हाफ डेड, मरियल है वो तो चुप को कहता है व्हाट इज द मैटर नाउ, अब किस लिए झगड़ रहे हो, अब किस लिए झगड़ रहे हो? हाँ, तो वो नतालिया चुबको को यहाँ भी कहती है कि वो अपने पापा से पूछती है, शी आस्क्स चुबको हु इज़ द बेटर डॉग। अब यहाँ भी चुबको फिर से एंट्री मार देता है अपनी इस लड़ाई में दोनों की। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन, ही आस्क्स वेदर ही स्क्वीज़र इज एन ओवरशॉट और नॉट। लोमो पूछता है अच्छा ये बता दो चुबको, आप ये बता दो कि ये जो स्क्वीज़र है ओवरशॉट है कि नहीं है। तो चुबको कहता है इवन इफ स्क्वीज़र इज एन ओवरशॉट, है ना, ही इज़ बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट, फिर भी वो जिले का सबसे अच्छा डॉग है। बट लोमो इज अनशेकेबल अबाउट हिज ओपिनियन, लेकिन वो अपनी ओपिनियन नहीं बदलने को रेडी है दैट गैस इज़ बेटर देन
स्क्वीजर। तो चुबको कहता है ऑल्दो gas has certain good qualities but he also possesses some defects. He is purebred, firm on his feet, has well sprung ribs and all that, but on the other hand he is old and short in muzzle. जबड़ा जो है उसका छोटा है। तो वो कहता है, लोमो कहता है, रेफरिंग वो एक जिक्र करता है कि वहाँ जो रेस हुई थी उसमें गैस ही जो था सबसे आगे दौड़ रहा था और तुम्हारा स्क्वीजर तो सबसे पीछे था। इट वॉज रनिंग फार बिहाइंड। ये सब सुन के चुबको भी जो है स्क्रीम करता है और उसको बोलता है कि चुप हो जा। ही टेल्स हिम टू कीप क्वाइट। और लोमो को भी गुस्सा आता है और वो उसको इंट्रिगर बोलता है और चोमो उसको कभी बॉय कभी पप कहता है और लोमो भी उसको चुबको को ओल्ड रैट ये सब बुलाता है। तो वहाँ पर तीनों फिर से एक बार से झगड़ने लगते हैं। अब डॉग इशू है, पहले ऑक्शन मेडो इशू था, ठीक है। तो चुबको थ्रेटन्स लोमो टू शूट लाइक ए बर्ड एंड कॉल्स हिम अ फूल। उसको एक मूर्ख बुलाता है। ही स्पेसिफाइज दैट इट इज़ वेल नोन दैट हिज वाइफ यूज टू बीट हिम। अब फिर से वो परिवार के सदस्यों पे जो है लांछन लगाने लगते हैं कि वो कहता है कि ये एक लोमो कहता है कि ये एक फैक्ट है कि तुम्हारी पत्नी पिटाई किया करती थी। चुबको भी कहता है कि तुम्हारे घर तो नौकरानी का राज चलता था। Everyone knows here that you are under the control of your housekeeper. हैं? तू क्या बात करता है? तो लोमो फिर से falls into a chair and calls for a doctor. वो कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। तो चुबको अभी भी he does not stop cursing him while drinking water. जब वो पानी पी रहा है चुबको अभी भी उसको जो है चुबको अभी भी उसको गालियां दे रहा है। इवन नतालिया डज नॉट स्टॉप कर्सिंग लोमो एंड शी सडनली नोटिसेस दैट लोमो इज लाइंग स्टिल एज इफ ही इज डेड। वो देखती है कि लोमो नीचे गिर गया है जैसे वो मर गया हो, डेड हो गया हो। वाइल पैनिकिंग एंड क्राइंग शी आस्क्स हर फादर टू कॉल ए डॉक्टर। उसको बड़े ये तकलीफ दे लगता है और वो बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ। तो चुबको भी आस्क करता है नतालिया से व्हाट हैपेंड। तो नतालिया कहती है ही इज़ डेड, आई थिंक ही इज़ नो मोर। तो नतालिया क्राई करती है दैट लोमो इज़ डेड। चुबको भी जो है चुबको स्टार्ट्स कर्सिंग हिमसेल्फ। ही कंसिडर हिमसेल्फ द most unhappy and wonders why he has not cut his throat and pulled a bullet into his brain yet, कि उसने अपने आप को गोली क्यों नहीं मार दी। He suddenly notices that Lomo is moving and asks him to drink some water. वो बोलता है कि थोड़ा पानी पी लो लोमो। वो देखता है लोमो में जो है जान आ गई है, हिलने डुलने लग गया है। लोमो as he gains consciousness is not sure where he is. अब उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। He is dazed, है ना। वो अभी भी आधा होश में और आधा अभी अपनी पूरी तरह होश में नहीं है। तो चुबको हरीडली आस्क हिम टू गेट मैरिड टू हिज डॉटर एंड दैट वेरी मोमेंट, अभी अभी शादी कर लो तुम बस। ही पुट्स नतालियाज हैंड इनटू लोमोज एंड सेज दैट शी इज़ विलिंग, कि तुम्हारा जो प्रपोजल लेके आए थे शी इज़ विलिंग, ठीक है। ही गिव्स देम हिज ब्लेसिंग्स एंड आस्क्स देम टू लीव हिम इन पीस एंड ऑल दैट। अब लोमो who is still unaware about his surrounding asks चुबको who is he asking him to marry, कि किससे शादी की क्या बात हो रही है, मैं कहाँ हूँ। तो चुबको explains that Natalia is willing and insists on them kissing each other, कि नतालिया तैयार है, एक दूसरे को किस करो। नतालिया इज हैप्पी दैट ही इज अलाइव एंड हरीडली सेज दैट शी इज विलिंग टू मैरी हिम। ही आस्क्स देम टू किस ईच अदर। लोमो स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड until Natalia kisses him. He suddenly remembers, gets excited and then kisses her hand but complains that his foot is numb again, कि फिर से उसका पैर सो गया है। और Natalia expresses her happiness to Chubko, feels relieved after marrying his daughter. चुबको भी खुशी महसूस करता है कि फाइनली अंततः उसके बेटी की शादी हो गई। मैनिपुलेट्स हिम इनटू सेइंग दैट हर स्क्वीजर इज बेटर देन हिज गेस। और अभी भी वो यही कहता है और लोमो फिर से कहता है वर्स और नतालिया कहती है बेटर। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चुबको कहता है वेल दैट्स द वे टू स्टार्ट योर फैमिली प्लीज, हैव सम शैम्पेन, कम, ही इज बेटर, वर्स, बेटर, वर्स। ये दोनों वो डॉग्स पर लड़ते जा रहे हैं एंड लोमो और नतालिया आर्ग्यू वाइल चुबको ऑफर्स देम अ ड्रिंक ट्राइंग टू शाउट हर डाउन शैम्पेन शैम्पेन, ठीक है। और ये कह के पर्दा नीचे गिरता है और प्ले खत्म होता है। कैसा लगा आपको प्ले? अच्छा था। ये थे एंटन चेखोव।
आपने स्टडी किया 9th में भी और 10th में भी, आप पढ़ेंगे BA में, MA में भी इसको, ये आपको हर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, it should be enough in summary of this lesson. I am coming next with those important questions which are asked in your final exams, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप मुझे वहाँ भी ज़रूर मिलना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, दोस्तों में शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। See you in my next video. Bye bye. Thank you. Love you all.